नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन लोकसभा सीट पर आम मतदाता के लिए मतदान 13 मई को होगा, लेकिन इससे पहले 85 वर्ष या इससे अधिक और दिव्यांग मतदाता आज से मतदान शुरू कर दिया गया है। जो हम आज अपने घर बैठे मतदान कर रहे हैं 7 मई तक मतदान कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि उज्जैन हालोड़ संसदीय क्षेत्र के 1483 पात्र 85+ आयु के वृद्ध मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं की होम वोटिंग सोमवार व मंगलवार को कराई जाएगी। प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे के मध्य कराई जाएगी। आज होम वोटिंग दल फर्स्ट विजिट कर मतदाताओं के घर जाकर बैलेट पेपर से मतदान कराया जा रहा है। होम वोटिंग के निर्धारित 1483 में से 85+ आयु के 1258 वृद्ध और 225 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। कलेक्टर सिंह ने सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी और मतदान दलों को निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही होम वोटिंग कराई जाए। होम वोटिंग के निर्धारित कार्यक्रम की सूचना राजनीतिक दलों को भी दी जाए। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा का द्वारा होम वोटिंग के लिए 107 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की नामजद ड्यूटी लगाई गई है। उज्जैन सरकारी अस्पताल की लिफ्ट एक बार फिर बंद हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले 7 दिनों से यह लिफ्ट बंद है। इसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में हजारों मरीज प्रतिदिन उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कुछ सीढ़ियों के माध्यम से ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और जो नहीं चल पाते हैं उनके लिए लिफ्ट लगाई गई है, लेकिन पिछले 8 दिनों से सरकारी अस्पताल की लिफ्ट बंद पड़ी है। कर्मचारियों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि लिफ्ट बंद है, लेकिन अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। आज भी कई मरीजों को जान जोखिम में डालकर सीढ़ियों से ले जाना पड़ा। लोगों ने बताया कि लिफ्ट को जल्द ही चालू करना चाहिए, यह जनता की सुविधा के लिए है। इसके पहले भी लिफ्ट बंद हो गई थी। इसके बाद बहुत दिनों तक विवाद चला और फिर लिफ्ट चालू हुई, लेकिन खराब लिफ्ट लगाने के कारण एक बार फिर लिफ्ट बंद हो गई है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये अचानक ही बंद हो गई थी। आज 6-7 दिन हो गए। हाँ, पेशेंट बहुत परेशान हो रहे। हमको जिसको सूचना करना थी कर दी। अब डॉक्टर साहब वगैरह से सब क्या चल रहा है हमको मालूम नहीं। जो अधिकारी वगैरह जिसके नंबर थे उनको सूचना कर दी गई। क्या कहा उन्होंने बोला हो जाएगी। कितने दिन हो गए उनके? ये 5-7 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। अस्पताल में क्या? हम सुराखेड़ी से आए हुए हैं, हमारी बुआ जी है ये, और हम यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन लिफ्ट की सुविधा नहीं है, क्योंकि लिफ्ट कम से कम 8 दिन से ख़राब पड़ी है। आपके सामने हम उठा के लाए, कैसी स्थिति में लाए, परिस्थिति कैसी बन रही है यहाँ की, प्रशासन को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस हिसाब से आप उठा के ला कल से गिर गिरा जाएंगे तो उसका जवाबदार कौन है? सरकार जवाब देना चाहती है इसकी चीज़ का क्या है? लिफ्ट खराब हो 15 रोज हो गए, उसका कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा है इसमें। क्या नाम है आपका? जी सोहन। कहाँ से आए आप? सुराखेड़ी से। का इलाज कराना है? इन गिर गए थे गाड़ी पे से। देवास रोड स्थित डिवाइन वैली में चाय की दुकान संचालित करने वाले युवक और उसके कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि हफ्ता वसूली को लेकर आरोपियों ने मारपीट की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। उज्जैन माधव नगर थाना क्षेत्र के डिवाइन वैली कॉम्प्लेक्स में चाय की दुकान संचालित करने वाले युवक और उसके कर्मचारियों के साथ आधा दर्जन अपराधियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि भगवानगढ़ क्षेत्र के रहने वाले कुछ युवक दुकान पर पहुंचे और उसे तोड़फोड़ शुरू करें। जब दुकान संचालक ने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने 25,000 रुपये प्रति महीने की मांग की। उन्होंने कहा कि दुकान चलाना है तो 25,000 रुपये महीने देना होगा। जब युवक ने मना किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मामले में युवक और उसके कर्मचारी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए उन्हें उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। रात को 10:30 बजे के करीब मैं मेरी दुकान पे और मेरे 3 स्टाफ के साथ था। वहाँ पर 5-6 लड़के भैरूगढ़ से आए, जिन्होंने आकर सबसे पहले हमारी दुकान का सामान तोड़ा, थोड़ा बहुत कप्स वगैरह, फिर बोला चाय पिलाओ। तो हमने बोला आप पहले टोकन ले लीजिए। तो उनका कहना था हमारी चाय फ्री होती है और अगर आपको दुकान चलानी है तो हर 7वें दिन हमको 25,000 रुपये चाहिए, और अभी आपके गले में जितने भी पैसे हैं सारे के सारे निकाल के दे दो, नहीं तो आपको जान से मार देंगे और दुकान भी आपकी फूट देंगे। तो क्या बोला उन्होंने? हमने समझाइश करी, फिर उन्होंने हमारे साथ हाथापाई करने की कोशिश करी, तो मेरा स्टाफ भी बीच में आया। हमने काफ़ी समझाने की कोशिश करी, फिर आखिरी में उन्होंने हमें चाकू मारे। फिर हमने बीच बचाव करा, तो जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो डर के मारे भाग गए। कितने लोग घायल हुए? मैं और मेरा स्टाफ, हम 2 लोग घायल हुए। कहाँ पर दुकान है, क्या नाम से? मेरी दुकान है यज्ञ अमृतुल्य, डिवाइन वैली देवास रोड पर। काय की दुकान है? चाय की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम तिवारी है। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई इसकी? माधवनगर थाना। अभी कितने आरोपियों को गिरफ्तार करा पुलिस ने?
पुलिस ने टोटल 5 आरोपी थे, उसमें से शायद 3 को गिरफ्तार कर लिया है। चिंतामण जबासिया स्थित देवस्थान चमन कुटी आश्रम स्थित श्री पंचदश जूना अखाड़ा के शिव मंदिर पर 5 दिवसीय यज्ञ का भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद 5 दिनों तक यज्ञ किया गया। महंत श्री पुरुषोत्तमपुरी महाराज एवं हिमालय गिरी कामाख्या थानापति ने बताया कि भारतीय संस्कृति को छोड़कर लोग विदेशी संस्कृति को ज्यादा अपनाने लगे हैं, लेकिन भारत एक सनातन धर्म की भूमि, धर्म केवल भारत में ही है। इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए पिछले कई वर्षों से साधु संत उज्जैन में 5 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय यज्ञ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत एवं आसपास के ग्रामीण के शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के समापन पर विशेष रूप से राजस्थान से आए महंत श्री दीपकपुरी जी महाराज शामिल हुए और सभी श्रद्धालुओं का आशीर्वाद दिया। 5 दिनों तक वेद मंत्र उच्चारण के साथ हवन पूजन यज्ञ हुआ। साधु संत महात्माओं की मौजूदगी में तप साधना हवन पूजन के साथ यज्ञ संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना को लेकर किया गया। ऐसे संपूर्ण विश्व का भला हो की कामना को लेकर 5 दिन तक यज्ञ चिंतामण जबासिया तालोद रत्नाखेड़ी मंगरौला हसामपुरा पालखेड़ी चांदमुख वामुरा चंदूखेड़ी सहित आसपास के कई गांवों के भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर चंदन भारती, अमन भारती, धर्मेंद्र गिरी, नितेश गिरी, भैरव गिरी, हनुमान गिरी, संतोष गिरी, अक्षय गिरी आदि संत एवं समाज सेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। करें उनके पास इतना समय नहीं है, इसलिए गुरु लोगों के शुरू से ये बताया है कि यज्ञ में आप जजमान ना बन सको, कुछ ना कर सको, लेकिन वो नगरी में उसका धुआं भी जाएगा तो उसके लिए फायदा करेगा, चाहे वो कुछ करे कि ना करे। जहाँ यज्ञ नारायण भगवान की स्थापना हुई, जहाँ उनका स्थापना हुआ, उनका प्रोग्राम हुआ है, तो जहाँ जहाँ यज्ञ नारायण का धुआं जाएगा वहाँ का वातावरण बिना भजन करे ही शुद्ध हो जाता है। जो 5 दिवसीय कार्यक्रम लगातार 2 साल से किया जा रहा है यहाँ, जो 1 मई से 5 मई तक कार्यक्रम। आज हमारा यज्ञ पूर्णाहुति था। ये पुरुषोत्तमपुरी महाराज जी यहाँ के श्री महंत हैं जो बैठे हैं यहाँ कार्यक्रम, और ये महाराज जी वो दीपकपुरी महाराज जी के शिष्य हैं। श्री पंचदश नामी जूना अखाड़ा और पूरी परिवार से इनका कार्यक्रम, तो इनके गुरु की बहुत कृपा है इन पे, पुरुषोत्तमपुरी महाराज पे, और हमेशा गुरुजी आशीर्वाद देते रहते हैं। इसी प्रकार सनातन धर्म के लिए इन्होंने कई बार बोला कि कार्यक्रम ऐसे करो जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो। तो हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं, सबसे आशा करते हैं हमारे देशवासियों से कि अपना कर्म जो है, अगर हमें भारत में हम रह रहे हैं, भारत का अन्न खा रहे हैं, तो भारत की गणना करनी चाहिए और विदेश की गणना नहीं करनी चाहिए। तो हमारे सनातनी जो है, भारत खाली भारत में ऐसा है सनातन धर्म, जो भारत में देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई, बाकी भी देशों में कहीं नहीं। तो इसी प्रकार कार्यक्रम हम लोग जगाने के लिए, चेतना करने के लिए, जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने एक परंपरा बनाई थी, सबकी सन्यास की परंपरा, तो उनके द्वारा माध्यम के जो द्वारा हर घर से एक बच्चा लेते थे खाली सनातन धर्म बचाने के लिए, जगाने के लिए। तो यज्ञ हवन पूजा लोगों को जोड़ना और संतों का कार्य है कि सबके घर घर जाके या जो लोग आए हुए हैं उनसे आग्रह करना कि अपने सनातन धर्म को, भारत माता को बचाएं। हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। इसी प्रकार लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, और आज जो भीड़ उमड़ी है क्षेत्र नगर वालों ने या जावसिया क्षेत्र के बहुत काफ़ी लोग आए और पूर्णाहुति के यज्ञ में भाग लिए, और पूरे नगर के उज्जैन से और दूर दूर से जितने संत थे हमारे साधु संत इस कार्यक्रम में भाग लिए। और काफ़ी राजस्थान से हमारे महाराज जी हैं, पुरुषोत्तमपुरी महाराज जी राजस्थान से, दीपकपुरी महाराज जी जो उनके गुरु हैं, और आए हुए हैं पूरी टीम लेके। तो इसलिए सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हर 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 महादेव। कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ। कार्यक्रम ये है कि इस प्रकृति से अपने बिना ही मांगे कितनी चीज़ें इस प्रकृति को अपन ग्रहण करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, बारिश होना है, और हर प्रकार की गर्मी सर्दी बारिश के अंदर ये पंच तत्वों की जो एक व्यवस्था है प्रकृति की। तो इस यज्ञ के माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ जन कल्याण के लिए, गांव की सुख समृद्धि और विकास के लिए, और सभी निरोगी के लिए। और मेन प्रकृति के कार्यक्रम जो हवन अपन करे हैं, तो हाँ, तो इस प्रकृति के लिए ये कार्यक्रम किया है। सभी सर्वजन हिताय सुखाय के लिए, सभी जन सुखी हो, निरोगी हो, सबका मंगल कामनाएं, मंगल हो। महंत दीपकपुरी नीलकंठ महादेव। महाकाल दर्शन के बाद नागपुर लौट रहे श्रद्धालुओं की चलती कार में इंदौर रोड पर आग लग गई। लपटे देख ड्राइवर ने तुरंत कार रोकी।
नागपुर और रायपुर के श्रद्धालु भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आए थे। रात में सभी कार से वापस नागपुर के लिए जा रहे थे। इंदौर रोड पर हाई राइज बिल्डिंग के सामने अचानक चलती कार में आग लग गई। आग की लपटें देख तत्काल श्रद्धालु कार से बाहर निकले। देखते ही देखते कार पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई। फायर ब्रिगेड की दमकल ने सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने तक कार पूरी तरह जल गई थी। किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। श्रद्धालुओं का कार में रखा सामान जल गया है। इंदौर रोड पर कार में आग लगने की घटना के कारण कुछ देर ट्रैफिक बंद हो गया था। कानीपुरा रोड पर 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का पूर्व विधायक पारस जैन सपरिवार ने श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें चाय, पानी, मीठी नुक्ती, नमकीन आदि प्रसादी का वितरण किया गया एवं सम्मान किया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पूर्व विधायक पारस जैन कानीपुरा रोड उंडासा तालाब के बीच में पंचकोशी यात्रियों को उनके भाई विमल जैन की याद में चाय, पानी, मीठी नुक्ती एवं नमकीन का वितरण किया गया एवं पंचकोशी यात्रियों का सम्मान कर कार्यक्रम किया, जिसमें महापौर मुकेश टटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, प्रकाश चित्तौड़ा, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विशाल राजौरे एवं सत्यनारायण खोईवाल एवं पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित पार्षद रजत मेहता एवं अन्य सभी पार्षद व वरिष्ठ समाज सेवी लोग पहुंचे, जहां प्रसादी वितरण के बाद संपूर्ण लोगों का भजन भी आयोजित किया गया। हमारे यहाँ पंचकोशी का बहुत महत्व है। 118 किलोमीटर पंचकोशी पैदल चलकर पूरे प्रदेश के लोग और प्रदेश के बाहर के लोग आते हैं। आज सुबह हमने जितने लोग आए थे उनको नुक्ती का प्रसाद बांटा था और नुक्ती का प्रसाद बांटकर सामने ठंडा पानी भी उनको मिला। उज्जैन की ऐसी परंपरा है कि जिसके भी गांव के आगे से लगते तो दूध नहीं बेचते हैं, साथ में दूध जो देता है फ्री देते हैं, चाय फ्री देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की है। ये व्यवस्था स्वर्गीय मेरा छोटा भाई विमल कुमार तेरेरा की स्मृति में मेरे परिवार की ओर से और सब लोगों के मित्रों की ओर से किया गया है। मैं चाहता हूं कि पंचकोशी में और भी लोग आए और उनका हम स्वागत कर सकें। धन्यवाद। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और जिले के कप्तान एसपी प्रदीप शर्मा ने पंचकोशी यात्रा में यात्रियों के साथ भोजन किया। साथ ही यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आ रही है, इसकी जानकारी भी आम नागरिक बनकर ले रहे हैं। यह तस्वीर न केवल कलेक्टर एसपी की सहृदयता प्रकट कर रही है बल्कि गुड गवर्नेंस को भी परिभाषित कर रही है। उल्लेखनीय है कि उज्जैन के कलेक्टर और एसपी लगातार भ्रमण कर पंचकोशी यात्रा की निगरानी कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रख रहे हैं। एक दिन पूर्व शनिवार को भी कलेक्टर एसपी द्वारा बाइक से पंचकोशी यात्रा के संपूर्ण पड़ाव स्थलों का निरीक्षण किया गया था। पंचकोशी यात्रा में आए श्रद्धालु जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से प्रसन्न है। महाराष्ट्र के नागपुर से आई प्रियंका देवी ने बताया कि यात्रा मार्ग पर जगह जगह पेयजल, भोजन, शौचालय की अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कर्मचारी भी लगाए गए हैं, जिससे सुरक्षित महसूस हो रहा है। उज्जैन जिले की रीना देवी ने भी यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं पर खुशी जाहिर की। इंदौर से वृद्ध किशन दास और देवास के 70 वर्षीय दादू ने भी व्यवस्थाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया है। सर, उज्जैन में इन दिनों पंचकोशी यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है? अभी क्या स्थिति है सर, कि कहाँ पहुँची है? पंचक्रोशी यात्रा में इस वक्त बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार आए हैं। लगभग 1 लाख श्रद्धालु विभिन्न दिवसों में विभिन्न पड़ावों पे आ चुके हैं। आज उंडासा में पड़ाव है, मैक्सिमम श्रद्धालु उंडासा आ रहे हैं और उसके बाद वो फिर शहर में आ रहे हैं। पूरी यात्रा के दौरान सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर, विशेष तौर पर पानी की व्यवस्था, लोगों के लिए छाया की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, मेडिकल टीम की। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।